हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये उनके मई 2026 का वीडियो है, ठीक है। यानी कि मंथली टैरो का जो वीडियो है रेगुलर, वो ही है। और यहाँ पे ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर आपका वेस्टर्न जोडियक सन साइन, ठीक है, वो सजिटेरियस है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है इसमें से कुछ भी तो आप सिंपल अपने नाम राशि से भी वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी हर एक चीज़ हो सकता है हर किसी को रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मिलता जुलता है उतना ही रखिएगा, उतना ही क्लेम कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है दी डेविल, ओ माय गॉड। यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पे ना एक चीज मुझे बहुत साफ कार्ड्स को देख के समझ में आ रही है कि एक टग ऑफ वॉर होता है ना किसी चीज में। टग ऑफ वॉर आप समझते हैं, एक रस्सी को इधर से भी खींचते हैं, इधर से भी खींचते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था देवताओं के बीच में, राक्षसों के बीच में, ठीक है। तो उस तरह की एक रसाकसी कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगी मई में, ठीक है। और जब रसाकसी होती है, जब समुद्र मंथन भी हुआ था तो उसमें से रत्न भी निकले थे, ठीक है, उसमें से हलाहल विष भी निकला था, अमृत भी निकला था, अप्सराएं भी निकली थी, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि जब भी कोई मंथन होता है किसी के अंदर, किसी के अंतर्मन में या बाहर देश दुनिया में, तो उसमें से पॉजिटिव ही पॉजिटिव निकलेगा, उसमें से नेगेटिव भी निकलता है। तो यहाँ पे ना एक रसाकसी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हर जगह, एनर्जीज ना बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे अगर देखो कितना कॉन्फ्लिक्ट है दो एनर्जीज में, यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे टेम्परेंस है, ठीक है। मतलब एक देवता है, एक एंजल है, बिल्कुल एक राक्षस है, मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हैं। तो इन्हें हम यही तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रहेगा, मतलब ऐसा होगा कि एक तरफ से ब्लेसिंग आएगी, एक तरफ से रुकावट आएगी। ये भी हो सकता है कि रुकावट जिन कामों में आ रही है शुरू में, बाद में वो ब्लेसिंग से ठीक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन कामों में ना काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से, सालों से अड़चन आ रही थी, वो अचानक से मई के महीने में ना एक डिवाइन ब्लेसिंग, और डिवाइन ब्लेसिंग को हमेशा याद रखिएगा ईजिली नहीं आती है। जब आपको लगता है ना कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं ज़ीरो हो गया हूँ, तब वो डिवाइन ब्लेसिंग आती है, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान के ऊपर ना कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, बहुत उसने अपना जोर लगा लिया, लेकिन अब है कि अब पुलिस पकड़ेगी ही और अब जो है जेल जाना ही पड़ेगा, वर्डिक्ट आने ही वाला है। उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाए कि वो बच जाए, तो तभी तो डिवाइन ब्लेसिंग हुए, जब आपने अपने सारी चीज़ें करके देख ली जो आपके हाथ में था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने निढाल होके छोड़ दिया कि ठीक है यार अब जाना है तो जाना है, होना है तो होना है, उस टाइम पे जो ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। ये डिवाइन ब्लेसिंग गुरु की ब्लेसिंग ही होती है, इसीलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ। और आप तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप गुरु की ही राशि कैरी करते हैं। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें आपकी सुधरेंगी, बदलेंगी। अगेन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो वही एनर्जी है, जैसे कि एक चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं, एक चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपकी मैरिज में चल रहा हो, जो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपकी मैरिज में चल रहा है। या हो सकता है मई के मंथ में आपका आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, बातें ना मिलना, वो आपकी बातें काटें, आप उनकी बातें काटें, उनकी बातें आपको समझ ना आए और आपकी उनको समझ ना आए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। चाहे ये काम कारोबार पे है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सेम चीज़ें आप फील कर सकते हैं, मैरिज पार्टनर के साथ में भी। और इवन ये भी हो सकता है कि आपको ये सेम चीज़ें अपनी लव लाइफ में, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई, लव लाइफ में ये चीज़ें फील हो, जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपके लव पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। और कंपटीशन बहुत टफ हो सकता है इस चीज़ में, इस टाइम पे। और अगर आप किसी कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सफल तो होंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि छठी का दूध याद आ जाना, क्योंकि जो बाकी लोग हैं ना वो भी काफ़ी टैलेंटेड हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि शत्रु पक्ष जो है आपके ऊपर हावी होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन विद सम ग्रेस चीज़ें इजीली आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो डिवोर्स, सेपरेशन, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं और बिल्कुल रिश्ता टूटने की कगार पे है। तो एकदम से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है डिवाइनली, कोई इस तरह की चीज़ है, लाइक आप मीडिएशन सेंटर में गए, ठीक है, आपकी काउंसलिंग हुई या आपने कपल थेरेपी ली, कपल काउंसलिंग कराई, तो आपकी चीज़ें ठीक हो गई हैं। यहाँ पे उस तरह की चीज़ें हैं, ये थीम है। इस थीम को मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। और अगर ये आपके ओपन एनिमीज़ हैं, आपके छुपे हुए शत्रु पक्ष हैं, या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो थोड़ा सा टफ चैलेंज आपको देंगे। टफ जो रहने वाला है, मुकदमा निकल रहा है मुंह से, जो मुकाबला है ना वो थोड़ा टफ रहने वाला। रसाकसी का जो खेल होता है कि तुम भी कस रहे हो, मैं भी कस रही हूँ, देखे जरा किसमें कितना है दम, ये आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ कर सकता है, में लव पार्टनर भी कर सकता है, और मैरिज लाइफ में भी ये हो सकता है। थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट, और एक दूसरे को दिखाने की भावना की अगर तुम ऐसे कर सकते हो तो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। और आपको फॉर टाइम बिंग ना अपना पार्टनर, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अपने कोलीग्स, उस आपको लगेगा आपको हर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उस पर टिट फॉर टैट आपके अंदर भी आएगा कि जो ये कर रहे हैं वही मैं करूं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। बॉस हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बॉसी हो जाएं आपके साथ में। हो सकता है आपको दबाने की कोशिश की जाए, या हो सकता है आप इस तरह की सिचुएशंस में हैं और इस टाइम पे आप निकलें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बियॉन्ड रिफॉर्म होती हैं चीज़ें कि अब वो रिफॉर्म नहीं हो सकती हैं, लाइक शादी टूटने के योग हैं और अब टूटनी ही है तो उनकी टूटेगी, क्या होगा, ईज और ग्रेस के साथ टूट जाएगी। बहुत ज़्यादा डर्टी लॉन्ड्री एक दूसरे के खिलाफ आप लोग नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। अब क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सबके डिवोर्स सेपरेशन नहीं हो रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे पहला पहला प्यार भी आएगा। वो होता है ना कि तू मेरा पहला पहला प्यार है, तो पहला पहला प्यार आना, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाना। यहाँ पे लव मैरिज के योग भी बहुत लोगों के बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शादी के रिश्ते आएँ, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिश्ते ज़्यादा आएँ, एकदम से 2-3 प्रपोजल आ जाएँ, ठीक है, और लव मैरिज के प्रपोजल आ जाएँ, ठीक है, और या फिर आपको कोई प्रपोज करे, कोई आपकी लाइफ में आए, इस तरह की चीज़ें हैं। मई के मंथ में जो है थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो इमोशनल लेवल पे चलने वाली हैं, और जो कि गुरु की राशि है, इतने इमोशनल होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इमोशनल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आउटबर्स्ट भी हो सकता है बहुत लोगों के केस में। इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हैं बहुत सारे लोग, हीलिंग भी सीख सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से परेशान हैं रिलेशनशिप की वजह से, तो वो अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, ठीक है। ये हीलिंग के ही कार्ड होते हैं। आप कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीखना, ठीक है, और नए काम कारोबार सीखना, नई चीज़ में हाथ डालना। अगर हम काम कारोबार की बात करें तो कुछ नया सीखना, लेकिन ये स्पिरिचुअल रिल्म में होगा, टीचिंग के प्रोफेशन में होगा, काउंसलिंग कंसल्टेंसी की फॉर्म में होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह का लव पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो इस तरह के प्रोफेशंस में हो, या जिसका इतना ऑरा हो। यहाँ पे एक इस तरह का इंसान आपके पास आएगा जो इमोशनली हील है। देखो पेज ऑफ कप्स है, इमोशनली हील है, और यहाँ पे टेम्परेंस है, तो इसने अपने इमोशंस पे, अपनी एनर्जीज पे, एनर्जी वर्क करने वाले हो सकते हैं, काफ़ी काम किया है, और बहुत बहुत चीज़ों में आपको इसमें से निकाल के लेके जाएगा। और अगर हम कार्ड्स देखते हैं ना यहाँ पे, तो 5 में से 4 कार्ड्स जो हैं उसमें मेल फिगर्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक फीमेल है। तो मई के मंथ में ना आपको मैं बहुत बहुत उससे समझाना चाहूँगी प्यार से कि एक लंबी प्रॉब्लम में आप जो फंसे हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हेल्पलेस आप फील करते हैं, होपलेस आपको लगता है, आपको रास्ता नहीं दिखता है, आपकी आंखों पे मोह की पट्टी बंधी है। उस मोह की पट्टी से ना आपको ये इंसान जो है, जो भी है, ये बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बॉस है, कुलीग है, कुछ लोगों के केस में उनके पेरेंट्स हैं, कुछ लोगों के केस में ये उनका ही अंतर्मन है। तो आपको चीज़ें साफ साफ नहीं दिखती हैं क्योंकि आपने अपनी आंखों पे मोह की पट्टी बांधी हुई है। जैसे हम बांध लेते हैं कि हमारा खुद से तो मोह होता ही है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम में कोई गलती नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, आपको बुरी लगेगी सेजिटेरियस, हमें लगता है कि सूर्य की राशि सिंह राशि होती है तो वो बहुत बहुत प्राउडी और ईगोइस्टिक होते हैं, या और भी राशियां हैं वो बहुत ईगोइस्टिक होती हैं। देखने से लगता है, आपको लगता है कि टॉरस जो हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं, और लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, इवन कि आपको भी नहीं पता होगा कि अगर बात प्राउड की आएगी, प्राइड की आएगी ना, और ईगो की आएगी, घमंड की आएगी, तो जितना घमंड सेजिटेरियस और पाइसिस में होता है उतना किसी में नहीं होता है।
बहुत क्रिस्टलाइज्ड ईगो होता है, इनको खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर इतना है, क्योंकि टीचर राजा के अंदर उतना नहीं होता है जितना राजगुरु के अंदर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ ईगो होती है बहुत बहुत आपकी राशि के अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी। उसमें अपनी कमियां ना देखना, अपने पे तो कभी ध्यान देना ही नहीं कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत पीछे कर रही हैं, इनका सोल्यूशन भी आपको निकालना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है आप अपनी कमियों पे, अपनी वीकनेसेस पे भी काम करने वाले हैं। जब आप अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे ना, तभी आप अपने चक्रा को हील करेंगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। उसके बाद ही आपके रिलेशनशिप में इस तरह के हैप्पी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना रिकंसिलेशन भी होंगे, रीयूनियन भी होंगे, जिनको जो ये चेंज कर ले जाएंगे, और जो अपने अंदर कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है, वो बार 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 ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में खींच के लाएंगे। तो यहाँ पे किसी कंपटीशन को, टफ कंपटीशन को जीतते हुए मैं देख रही हूँ आपको। आपकी लव लाइफ में किसी को एंटर करते हुए देख रही हूँ। आपकी इस टाइम पे शादियाँ हो सकती हैं, रोके हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। जिसको आप प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उसी इंसान को आप अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे, या जो इंसान इस टाइम पे आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू ही आए, उसको आप बहुत अच्छे से प्यार भी कर लेंगे। और यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हर चीज़ में। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको इस टाइम पे ना जुपिटर जैसा पार्टनर भी चाहिए, शनि जैसा पार्टनर भी चाहिए, मरकरी जैसा पार्टनर भी चाहिए। वही हाल जो होता है ना कि द्रौपदी का जो हाल था कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो क्या हुआ था, एंड में एक मिस्टेक हो गई थी कि 5 पतियों में उनको बांट दिया गया था। तो ऐसी हैवी मिस्टेक भी होने के चांसेस हैं जब आपको क्लैरिटी नहीं रहती है कि आपको चाहिए क्या है। तो सबसे पहले ना क्लैरिटी के लिए लिखना पड़ता है। आप लिख लिख के समझिए कि आपके अंतर मन में क्या चल रहा है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको चाहिए क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मून से देखते हैं। मून के कार्ड भी बहुत बार बहुत हेल्प करते हैं क्लैरिटी गेन करने में। तो हम मून से देख लेते हैं कि मून क्या कहना चाहते हैं मई में सेजिटेरियस के लिए, किस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, है ना, निकला ना यहाँ पे। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। अब पास्ट ना कचरा होता है, इसको ऐसे समझिए, आप पास्ट बिल्कुल कचरा है, उसको आप छोड़ दीजिए। आपने कचरे को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और ये साउथ नोड यानी कि केतु का कार्ड है। पास्ट लाइफ में से भी कुछ इस तरह के कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ गए हैं, इस लाइफ में जो बहुत टॉक्सिक रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है। अभी अगर किसी इंसान ने मुझे होल्ड किया हुआ है तो मेरे पास क्या चॉइस बचती है कि मैं उसे होल्ड ना करूं। अगर मैं उसे होल्ड नहीं करूंगी तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए उसमें से निकल जाना। तो यहाँ पे आप पास्ट कनेक्शंस को, पास्ट लाइफ को, पास्ट की मिस्टेक्स को और अपने पास्ट को होल्ड ना करें। मई में जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी ठीक रहेगा। ये टग ऑफ वॉर जो साइकी में चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ें हैं, कुछ आंसर्स हैं, या कुछ चीज़ें कंक्लूड आप करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें नई शुरू करना चाहते हैं। तो नई चीज़ें शुरू करने के लिए पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पे नया इंसान, नया रिलेशनशिप, लाइफ को नए सिरे से शुरू करना है, नया जॉब, नया काम, कारोबार, उसके लिए पुराना ख़त्म होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड हैं आपकी तरफ से ना, ढेर सारी एडजस्टमेंट आपको भी करनी पड़ेंगी। जो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले समझाया कि आपके अंदर भी ढेर सारा क्रिस्टलाइज्ड ईगो होता है, लेकिन वो आपको तो दिखेगा ही नहीं, वो सामने वाले को भी नहीं दिखता बहुत बार। ठीक है, तो वहाँ से दिक्कत आती रहती है कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम तो पता है, उसका ईगो तो पता है, पर अपना ईगो का जो पहाड़ है वो नहीं पता है। और मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सारी चीज़ों में ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप भी ना भाग्य भरोसे बैठे हैं सेजिटेरियस के साथ और मीन राशि वालों के साथ, क्योंकि जुपिटर राशि के स्वामी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को भाग्य भरोसे छोड़ते हैं। भाग्य का अपना काम है, भाग्य जब एक्टिव होगा वो अपना काम करेगा, कर्म करना हमारा काम है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों में भी उलझे हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको मैनिपुलेट कर रही हैं कि हाँ कर्म करना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको मैनिपुलेट कर रही हैं कि नहीं भाग्य भरोसे ही बैठे रहो। दोनों के बैलेंस से चलती है लाइफ, तो ये बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा। ये टग ऑफ वॉर भी इसीलिए हो रहा है आपकी साइकी में, ठीक है, कि कुछ चीज़ें भाग्य भरोसे चलती हैं, भाग्य अपना सपोर्ट भी उन्हीं को करता है जो कर्म करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है मई में आपका ठीक होने वाला है। अब यहाँ से कुछ कार्ड और हम लेंगे और देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं।
ठीक है। सो ये देखो, ये आपका ही मन है, जो मैंने इतना समझाया, जो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि जो भी सोल ट्राइब इसको देखेगा उसको वो सब कुछ सुनने की ज़रूरत थी। यहाँ पे ये जो गंदा सा कार्ड है ना, ये डेविल वाला कार्ड, दिस इज़ योर माइंड। ये आपका ही अंतर्मन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। बाहर से हो सकता है आपका ऑरा ऐसा हो कि ये बहुत सॉर्टेड है, इसको सब पता है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, सलाह लेनी है तो इनसे लीजिए, लेकिन अपनी लाइफ कैसी हुई पड़ी है, ऐसी मेस्टअप हुई पड़ी है। और मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। जो होता है ना कि परहित उपदेश, वो मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, तो वो चीज़ है आपके साथ कि दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन उसी सलाह को ना अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और आपका ही माइंड आपके खिलाफ माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेडिटेशन करना, भगवान की शरण में जाना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, या फिर आप मंत्र की चैंटिंग जरूर करें मई के महीने में। अबेंडेंस है, पैसा प्यार शोहरत नेम फेम, इन चीज़ों में कोई कमी नहीं होने वाली है। बस एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, चीज़ें सामने हैं, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इस तरह से रहने वाला है। तो एबेंडेंस है, पैसा आएगा, इंक्रीमेंट हो सकता है, यहाँ पे नया काम कारोबार शुरू हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप फलित हो सकती है, कुछ नया बिजनेस शुरू हो सकता है। और यहाँ पे आपको अपने परिवार से भी गेन हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी चीज़ें गेन हो सकती हैं। तो अबेंडेंस तो है हर तरीके से, जिस तरह से भी आप जीवन में मानते हैं कि अबेंडेंस हो सकती है, वो आएगी। वो प्रमोशन से आपको लगती है तो प्रमोशन से आएगी, वो आपको लगती है कि पार्टनरशिप से आनी चाहिए, शादी से आनी चाहिए, शादी ही मेरे लिए जो है वो तो ना दुल्हन ही दहेज है, तो शादी ही मेरे लिए अबेंडेंस है, तो वो होगी। फूल का कार्ड है यहाँ पे, जीरो से बहुत सारी चीज़ें शुरू होंगी, बहुत सारा कार्मिक साइकिल खत्म होगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, कोई पुरानी जॉब छूट सकती है, नया जॉब लग सकता है, पुराने लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो गया था, अब नए लोगों से कनेक्शंस बन सकते हैं, शादियाँ टूट गई थी, या पार्टनर की डेथ हो गई थी, या आप सेपरेट किसी भी वजह से हो गए थे, तो नया प्रेम प्यार, नया पार्टनर आ सकता है लाइफ में। फूल का कार्ड है, ज़ीरो से शुरू होना, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, पुरानी चीज़ें जाएंगी तो ही नई चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे क्लिंग मत कीजिएगा, पुरानी चीज़ों को ज़बरदस्ती मत रखिएगा, पुराने माइंड के पैटर्न जाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही कुछ नया एक्सप्लोर कर पाएंगे। और यहाँ पे पेशेंस है, पेशेंस नीडेड है। और यहाँ पे ना आपकी लाइफ में अगर आप कपल हैं और चाहते हैं कि आप परिवार आपका बढ़े, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि गुड न्यूज़ आपको मई के महीने में मिले, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का सुख, बच्चे से सुख, दोनों चीज़ें हैं। बच्चा आपका इस टाइम पे अच्छी एजुकेशन कर सकता है, अच्छी चीज़ों में जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, और आप अपने लिए ये चीज़ें देख रहे हैं तो सेम चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। और कोई ऐसा फलित आपको मिलने वाला है मई के महीने में ना, जो बहुत टाइम से आपने उस पर मेहनत की है, ठीक है। क्योंकि ये देखो कंपटीशन का है, आपको टफ कंपटीशन आपको दे रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स, लाइक आपने टेंडर अप्लाई किया हुआ है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी किया हुआ है, कोई इंटरव्यू आपका है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके ही बराबर के कैलिबर के हैं। काफ़ी टाइम से आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जितनी भी तरह की अष्टलक्ष्मियाँ होती हैं, सेहत है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, संतान भी लक्ष्मी की कृपा से ही मिलती है, तो जितनी भी तरह की हो सकती हैं, पार्टनरशिप है, शादी हो जाना है, उस सब तरह का ना महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। दोनों कार्ड हैं यहाँ पे, ये भी और ये भी। और डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का कहीं ना कहीं मिलन, चाहे आप उसको मेडिटेशन की फॉर्म में, कुंडलिनी फॉर्म में, चाहे आप उसको जो है फिजिकल फॉर्म में, चाहे लव लाइफ में, चाहे आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, वो चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। थोड़ा सा आपको अपने माइंड के पैटर्न पे काम करना है, थोड़ा सा हीलिंग पे काम करना है, पास्ट को छोड़ना है, थोड़ा सा भगवान पे छोड़ना है, ठीक है। वो चीज़ें नहीं करनी है कि अपुनिज भगवान है, वो नहीं करना है। और यहाँ पे आप देवगुरु बृहस्पति का ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सेहत का कोई इशू है, प्रोस्पेरिटी का कोई इशू है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी है तो पंडित लोग क्या बोलते हैं, पुखराज पहन लो, क्योंकि पुखराज देवगुरु बृहस्पति का स्टोन है, तो ये माना जाता है कि नुकसान नहीं करेगा और फायदा ही करेगा। कुंडली भी नहीं पता है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति भी नहीं पता है, लगन भी नहीं पता, राशि भी नहीं पता, आंख बंद करके बोल देते हैं पुखराज पहन लीजिए। तो पुखराज का ही ना ये एक जिसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट है, सिट्रीन का ब्रेसलेट।
और ये महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद है आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति जी का आशीर्वाद है। शादी नहीं हो रही है, शादी होने में प्रॉब्लम है, शादी निभ नहीं रही है, शादी में कलेश है किसी भी तरह का, कंसीव करने में इश्यूज़ हैं, ठीक है, या बच्चे को कोई इशू है, बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन वीक है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, आपका डाइजेशन वीक है, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, वेल्थ के इश्यूज़ हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वेल्थ जनरेट नहीं हो पा रही है या वेल्थ टिक नहीं पा रही है, देवगुरु बृहस्पति का डोमेन तो बहुत बड़ा है। तो ये डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए अपने लिए। और यहाँ पे गाइज मे के मंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारा पोटेंशियल आपके अंदर भी है, ढेर सारी फ्री विल भी यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें बनाएंगे या अपने मन के इस जंजाल में फंसे रहेंगे और पास्ट को ही होल्ड करे बैठे रहेंगे। चॉइस तो आपकी ही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपको ये ब्रेसलेट के बारे में इन्फॉर्मेशंस लेनी है या क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानना है, पेड कंसल्टेशंस मुझसे बुक कराना चाहते हैं एस्ट्रो या टैरो की, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इस वीडियो के ऊपर ना एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर को सेव कीजिए सबसे पहले और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के आप भेजते हैं, अपनी क्वेरी लिख के भेजते हैं, तो आपको आपकी क्वेरी का जवाब टीम दे देती है। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसको कमेंट करके क्लेम करें सबसे पहले। दूसरी चीज़ है कि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें और दोस्तों को भी और परिवार वालों को भी इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।